आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी पे बेस्ड मूवी मॉर्टल कॉम्बैट, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें 3 दुनिया के बारे में दिखाया गया है जो एक दूसरे पर रूल करने के लिए कई दशकों से लड़ाई कर रहे हैं। देखते हैं पृथ्वी के वॉरियर्स अपने किंगडम को बचा पाते हैं या नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें 3 तरह की दुनिया के बारे में बताया जाता है। पहला हमारी पृथ्वी, दूसरा हेल और तीसरा आउटर वर्ल्ड, जहाँ पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। इन तीनों किंगडम्स के बीच बहुत पहले से लड़ाई होती आ रही है ताकि वो दूसरों की दुनिया पर राज कर सके। इन सब हो रही लड़ाइयों की वजह से डिसाइड किया जाता है कि इन तीनों दुनिया के बीच कंपटीशन कराया जाएगा। उस कंपटीशन का नाम था मॉर्टल कॉम्बैट। इस कंपटीशन में टोटल 9 राउंड्स होने वाले थे और जिस भी दुनिया के लोग इस 9 राउंड को लगातार जीतेंगे वो हारने वाली दुनिया पर राज करेंगे। पर जो आउटर वर्ल्ड का राजा था वो काफी पावरफुल था। वो इस कंपटीशन के होने का वेट नहीं करता था और दूसरी दुनिया में जाकर वहाँ के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को मार दिया करता था। अब सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पे, जहाँ पर पुराना समय चल रहा है। वहाँ हमें एक आदमी नजर आता है जिसका नाम हंजू है। वो पृथ्वी का सबसे ताकतवर वॉरियर था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक छोटी बेटी होती है। वो अपनी जिंदगी खुशी के साथ जी रहे होते हैं। एक दिन जब हंजू कुछ काम से घर से बाहर गया था तभी एक आउटर वर्ल्ड का वॉरियर उन पर हमला कर देता है और वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। ये देखकर हांजू की पत्नी अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए उसे छुपा देती है, पर वो वॉरियर हांजू की पत्नी और उसके बेटे को बर्फ में जमाकर मार देता है। और थोड़ी देर बाद जब हांजू घर वापस आता है तो देखता है कि सभी लोग मरे हुए हैं और उसकी पत्नी और उसका बेटा भी बर्फ में जमकर मर चुके हैं। ये देखकर हांजू बहुत दुखी होता है और वो आउटर वर्ल्ड का वॉरियर अभी भी यहीं था, इसलिए हांजू और उसके बीच फाइट होने लगती है। पर वो आउटर वर्ल्ड का वॉरियर हांजू को भी मार देता है और हांजू की सोल हेल में चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर अर्थ के लीडर आते हैं जो हांजू की एक लौती वंशज यानी उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ वो हांजू का खंजर भी ले लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कई दशकें बीत चुकी है और आउटर वर्ल्ड के वॉरियर ने उन 9 में से 8 राउंड को जीत लिया है और अगर उन्होंने एक और राउंड जीत लिया तो वो दूसरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। पर एक भविष्यवाणी भी थी जिसके मुताबिक हांजू का खून बहुत से वॉरियर्स को इकट्ठा करेगा और आउटर वर्ल्ड के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत करेगा। जिन लोगों को आउटर वर्ल्ड से लड़ने के लिए चुना जाता था उनके बॉडी पर एक ड्रैगन का निशान बना हुआ था। हमें ऐसे ही एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल था जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। वो एक स्ट्रीट फाइटर था जो पैसों के लिए फाइट्स किया करता था। उसे हमेशा से हैंसू और उसके खंजर के विजन्स आते थे पर उसे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। और एक दिन जब कोल अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था तभी वहाँ पर आउटर वर्ल्ड का एक वॉरियर आ जाता है और वो कोल को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें अपनी कार में बैठने को बोलता है और उन्हें अपनी एक दोस्त का पता देता है और बोलता है तुम यहाँ जाओ, यहाँ तुम सेफ रहोगे। और वो खुद उस आउटर वर्ल्ड के वॉरियर से लड़ने लगता है। पर वो आउटर वर्ल्ड का वॉरियर काफी पावरफुल था और वो मैक्स का हाथ जमा कर उसे तोड़ देता है। ये वही वॉरियर था जिसने हांजू और उसकी फैमिली को मारा था। वहीं दूसरी ओर हम कोल और उसकी फैमिली को देखते हैं जो मैक्स के कहे अनुसार उसके दोस्त के पास पहुँचते हैं। उसकी दोस्त का नाम सोनिया था। वो कोल को बताती है कि हम कमांडो हैं, हमें एक मिशन दिया गया था जिसमें हमें उन लोगों को ढूंढना था जिनकी बॉडी पे ड्रैगन का निशान है और हम उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। और सोनिया उसे उन तीनों दुनिया के बीच होने वाले वॉर के बारे में भी बताती है और कोल को बोलती है कि तुम्हारी बॉडी पर भी वो ड्रैगन का निशान है, मतलब तुम्हें भी नेचर ने आउटर वर्ल्ड से फाइट करने के लिए चुना है। पर कोल को ये सब मजाक लगता है पर सोनिया उसे समझाती है कि ये कोई मजाक नहीं है, हमें बाकी लोगों को भी ढूंढना होगा ताकि हम आउटर वर्ल्ड के लोगों का सामना कर सके। और सोनिया कोल को एक और आदमी से मिलवाती है जिसकी बॉडी पर भी उसी ड्रैगन का निशान था, पर ये निशान नेचर ने उसे खुद नहीं दिया था। दरअसल जिसकी बॉडी पर भी उस ड्रैगन का निशान होता है अगर उसे कोई दूसरा व्यक्ति मार दे तो उसकी बॉडी का निशान उसे मारने वाले आदमी के बॉडी में चला जाता है, मतलब अब उसे फाइट के लिए चुना जा चुका है। और ठीक वैसा ही उस आदमी के साथ भी हुआ था। वो आदमी काफी बदतमीज और गुस्सेल मिजाज का था। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर आउटर वर्ल्ड का एक रेप्टाइल आ जाता है जिसे
जिससे कि उन्हें मारने के लिए भेजा गया था। और वो रेप्टाइल उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। उसके पास गायब होने की पावर्स थी, इसलिए उस रेप्टाइल को मारना आसान नहीं था। पर वो गुस्से वाला आदमी अपने चाकू से उस रेप्टाइल के सीने पे वार करता है और उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जिससे वो रेप्टाइल मारा जाता है। अब उन सभी को ये तो पता था कि उन्हें फाइट के लिए चुना गया है, पर वो सभी इस फाइट के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है। पर उस गुस्सेल आदमी को पता था, क्योंकि उसने जिस आदमी को मारकर उसका निशान लिया था उसने उसे इस जगह के बारे में बात करते हुए सुना था। पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ का लोकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए सोनिया उसे बहुत से पैसों का ऑफर देती है और वो आदमी पैसों के कारण वहाँ जाने के लिए मान जाता है और वो तीनों एक प्लान का इंतजाम करके वहाँ के लिए निकल जाते हैं। ये जगह रेगिस्तान के बीच में थी, जहाँ पर एक मंदिर था, वहीं पर उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी। इस जगह को पृथ्वी के लीडर ने बनाया था। उन्हें वहाँ पर एक ह्यू नाम का लड़का भी मिलता है, उसकी बॉडी पर भी उसी ड्रैगन का निशान था। वहाँ पर बहुत सी पुरानी पेंटिंग्स होती है, जिसे देखकर कोल को फिर से वही विजन्स आने लगते हैं और हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त मैक्स भी यहाँ पर है। भले ही उसके दोनों हाथ कट चुके थे, पर वो अभी जिंदा था और उसके कटे हुए हाथों की जगह मशीनी हाथ लगा दिए गए थे और उस हाथ को अर्थ किंगडम के लीडर ने लगाया था। और वो उन सभी वॉरियर से मिलते हैं और बोलते हैं कि वॉर शुरू होने में काफी कम समय बचा है और तुम सभी अभी तैयार नहीं हुए हो, तुम्हें जल्द ही वॉर के लिए तैयार होना होगा। वो उससे बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आउटर वर्ल्ड का राजा आ जाता है। इसका नाम स्कॉर्पियन था। वो उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, पर ये रूल के खिलाफ था, क्योंकि अभी वॉर का समय नहीं आया था। इसलिए अर्थ किंगडम के लीडर अपने वॉरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर से एक शील्ड बना लेते हैं, जिसे कि वो तोड़ नहीं सकता था। इसलिए वो उन्हें धमकाकर वहाँ से चला जाता है। अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, पर सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि उसकी बॉडी पर वो ड्रैगन का निशान नहीं था। उनकी ट्रेनिंग करवाने में ह्यू और उसका भाई कुंग मदद करते हैं और उनके अंदर की पावर्स को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी इनर स्ट्रेंथ सामने आ रही थी। जैसे ह्यू अपने हाथों से आग निकाल सकता था और उसके भाई कुंग का कैप किसी ब्लेड की तरह काम करता था, जिस पर कि उसका कंट्रोल था। और वो गुस्सेल आदमी सुपरमैन था, मतलब वो अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। पर कोल को अभी तक अपने पावर्स के बारे में पता नहीं चला था। कोल इस बात से निराश हो रहा था कि उसमें कोई पावर्स नहीं है। तभी अर्थ के लीडर वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम एक महान योद्धा हंजू के वंशज हो। मैंने हंजू की बेटी को अपने साथ लाया था और तुम उसी के वंश में से एक हो। पर कोल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि मैं अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जाना चाहता हूँ। इसलिए वो लीडर उसके जाने के लिए एक पोर्टल खोल देते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी पत्नी और बेटी के पास चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम आउटर वर्ल्ड के लीडर को देखते हैं, जो वॉर के लिए अपने वॉरियर्स को तैयार कर रहा था और वो उन सभी को लेकर पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए आता है। और उन्हीं में से एक वॉरियर उस एंग्री आदमी को बहुत से पैसों का ऑफर देता है और वो आदमी लालची था, इसलिए वो अपनी टीम छोड़कर उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है और वो उस शील्ड को अंदर से तोड़ देता है, जिसके कारण आउटर वर्ल्ड के लोग अब अंदर आ जाते हैं और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। सभी लोग लड़ रहे होते हैं, तभी कुंग अपनी कैप से आउटर वर्ल्ड के किंग स्कॉर्पियन पर वार करता है, पर वो उससे बच जाता है और कुंग पर उसी के एक वॉरियर अटैक कर देती है और कुंग अपनी कैप की मदद से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वहीं वो गुस्सेल आदमी पृथ्वी के ही वॉरियर पर अटैक कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हम कोल की फैमिली को देखते हैं, जिस पर कि आउटर वर्ल्ड का एक जाइंट क्रीचर अटैक कर देता है और कोल अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका सामना करने लगता है। पर कोल के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, इसलिए वो बुरी तरीके से मार खा रहा था और वो क्रीचर कोल को छोड़कर उसकी फैमिली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर कोल को बहुत गुस्सा आता है और अचानक से उसकी बॉडी पर एक कवच जैसी चीज आ जाती है, जिस पर वार करने पर वो उसकी पावर को सोख लेता था और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी आ जाती है, जिसकी मदद से वो उस क्रीचर को मार देता है। और अब वो समझ चुका था कि अगर आउटर वर्ल्ड के लोगों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया तो पूरी पृथ्वी के साथ साथ मेरी फैमिली भी मारी जाएगी। इसलिए वो पृथ्वी के वॉरियर के साथ मिलकर उनसे फाइट करने का डिसाइड करता है और वो वापस से उसी टेंपल में चला जाता है जहाँ पर सोनिया को आउटर वर्ल्ड का एक वॉरियर मार रहा था। पर वो देखता है कि सोनिया के बॉडी पर तो ड्रैगन का निशान है ही नहीं, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। पर तभी वो गुस्सेल आदमी वहाँ पर आता है और सोनिया के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है। ये सब सोनिया का दोस्त मैक देख रहा था और वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, पर उस मशीनी हाथ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इन हाथों को अपनी बॉडी का पार्ट मानता ही नहीं था। पर वो एक बार इन हाथों पर विश्वास करता है, जिसके कारण उसकी मशीनी हाथ अपग्रेड हो जाते हैं और वो उस पत्थर को हटा लेता है। वहीं दूसरी ओर कोल यहाँ आ चुका था और उस आउटर वर्ल्ड के लीडर को भी ये बात पता
चल जाती है कि कोल हंजू का वंशज है, इसलिए वो उसे मारने लगता है। पर तभी अर्थ किंगडम का लीडर फिर से एक शील्ड बनाता है और अपने सभी वॉरियर्स को वहाँ टेलीपोर्ट करने लगता है। कोल भी वहाँ टेलीपोर्ट हो रहा था, पर तभी आउटर वर्ल्ड का एक वॉरियर उसे रोक लेता है और उसे बचाने के लिए कुंग उसकी मदद करने लगता है। पर वो आउटर वर्ल्ड का लीडर कुंग को ही पकड़ लेता है और उसे मार देता है। कोल उसकी मदद करना चाहता था, पर वो भी उस सेफ जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पहुंचकर अर्थ के लीडर कोल को हंजू का खंजर देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम वॉर में इसका यूज करोगे तो हंजू की सोल तुम्हारी मदद करेगी। और कोल उन सभी को एक प्लान बताता है कि हम अकेले अकेले आउटर वर्ल्ड के राजा को नहीं मार सकते, इसलिए हमें सबसे पहले उसके सभी प्यादों को मारना होगा और आखिर में हम सब मिलकर उसके लीडर स्कॉर्पियन को भी मार देंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। सभी लोग आउटर वर्ल्ड जाते हैं और उनके प्यादों को मारने लगते हैं, पर सोनिया पृथ्वी पर ही रुकती है उस गुस्सेल आदमी को मारने के लिए, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। और वो बड़ी मुश्किल से उसे मार देती है और अब उसके ड्रैगन का निशान सोनिया की बॉडी में आ जाता है और वो भी उन्हीं में से एक वॉरियर बन जाती है और वो भी फिर से आउटर वर्ल्ड में आती है। और यहाँ पे हमें सोनिया का स्पेशल पावर दिखाया जाता है। वो अपने हाथों से एक एनर्जी जैसी चीज निकाल सकती थी, जिसका यूज करके वो आउटर वर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर को मार देती है। और जब ये बात आउटर वर्ल्ड के लीडर को पता चलती है कि पृथ्वी के वॉरियर्स ने उन पर हमला कर दिया है और उनके सभी वॉरियर्स को मार दिया है, ये जानकर वो आग बबूला हो जाता है और अपने सबसे पावरफुल वॉरियर से बोलता है कि तुम पृथ्वी में जाओ और कोल की फैमिली को मार दो। और जब ये बात कोल को पता चलती है तो वो पृथ्वी में चला जाता है और कोल और उस वॉरियर के बीच लड़ाई होने लगती है। पर वो वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर का यूज करके कोल के वेपन को फ्रीज कर देता है, इसलिए कोल उसे मारने के लिए हंजू का खंजर बाहर निकालता है। पर वो वॉरियर कोल के हाथ को बड़े जोर से पकड़ लेता है, जिसके कारण कोल का हाथ उस खंजर से कट जाता है और खून निकलने लगता है और उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती है, जिसके कारण हंजू का सोल जो कि हेल में था वो फिर से पृथ्वी में आ जाता है। हेल में इतने दिनों तक रहने के कारण हंजू बहुत पावरफुल हो चुका था और वो अपने मुंह से आग उगलने लगता है, जिससे वो वॉरियर जलकर मारा जाता है। और हंजू कोल से अपनी फैमिली का ध्यान रखने को बोलकर वापस से हेल में चला जाता है। और यहाँ पे अर्थ के लीडर और उसके साथ सभी वॉरियर्स भी आ जाते हैं। अब आउटर वर्ल्ड के लीडर का कोई वॉरियर जिंदा नहीं बचा था, इसलिए वो खुद वहाँ आता है और बोलता है कि आज भले ही तुमने ये वॉर जीत ली हो, पर जल्द ही मैं अपनी सेना के साथ वापस आऊंगा। और वो अपने वॉरियर का राख अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद अर्थ के लीडर उन सभी से बोलते हैं कि भले ही हमने ये जंग जीत ली, पर आगे होने वाले वॉर के लिए हमें तैयार रहना होगा और इसके लिए हमें और वॉरियर्स की जरूरत होगी। और वो बाकी वॉरियर्स को ढूंढने में लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।